गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष काल में किए जाने वाले पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पूजा विधि क्या है, गुरु प्रदोष व्रत की कथा क्या है और प्रदोष व्रत में किए जाने वाले उपाय क्या हैं। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। मान्यता है कि शिव जी की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और जातक के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरे होते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 से शुरू होगी और 27 अक्टूबर को 6:56 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए इस बार 26 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 26 अक्टूबर को शाम 5:41 से लेकर रात 8:16 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के दिन एक लोटे में जल भरकर उसमें गुड़ और काला तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और गृहस्थ जीवन की दिक्कतें दूर होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पे रख देना चाहिए। मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का और प्रदोष तिथि को भगवान शिव का पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करने से बृहस्पति ग्रह का कुंडली पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। गुरु प्रदोष के दिन व्रत रखने से पितरों को भी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष के सिद्ध व्रत की कथा के अनुसार एक बार प्रभु इंद्र और वृत्तासुर की सेना के बीच में बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। अपनी आसुरी माया से उसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। उसका यह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। देवता का बचाव करने से पहले बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। अपने पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम भाग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंग बंद हो या सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा और मेरी पत्नी का यूं उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने मेरा और महेश्वर का इस प्रकार मजाक उड़ाया। एवं मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी संतों का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ।
जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार पितरों को खुश करने एवं किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत फायदेमंद माना जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले व्रत को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा शाम सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट ही बाद तक की जाती है। इस दिन घर को गंदा नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन और दूसरा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। घर में खुशी और शांति बनाए रखना चाहिए। शिवलिंग को बिना नहाए नहीं छुएं और ध्यान रखें कि आपको भगवान भोलेनाथ को हल्दी, केतकी, सिंदूर, तुलसी, नारियल, पान आदि नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से शिव जी जातकों से नाराज हो जाते हैं।